Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I am your social studies teacher, Miss Samreen. Today I will teach you social studies of class 6. This is our first lesson and our today topic is geographical terms. Okay students, open your books at page number 6. Okay students, so this is our page number 6 and we will discuss the geographical terms or the geographical features. Okay, now what is the geographical features? आप लोगों ने डेफिनेशन नोट करनी है कि geographical feature जो है वो हमारे पास क्या है. So definition आप लोग नोट करें. Geographical features are the physical features which is found on earth. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. Geographical features are the physical features which is found on earth. कि हमारे पास वो ज़मीन का वो हिस्सा या वो चीज़ें जिसका हमारे पास एक फ़िज़िकल शेप जो हो वो अर्थ के ऊपर हमारे पास मौजूद हो. अब उसमें हमारे पास क्या आते हैं? उसमें फ़र्स्ट हमारे पास है माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, एस्टूरी एंड डेल्टा. ओके, अब ये सारे फिज़िकल फीचर्स जो है अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ओके, तो आप लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने अपने साथ नोट करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट द बुक एट पेज नंबर 6. फर्स्ट आई रीड इट एंड देन एक्सप्लेन. ओके, look at your books and tips your finger on the paragraph. First one is geographical terms. These are some terms that will you need about in geography. They describe the physical features found on earth. First one is mountains. These are the highest lands. There is no fixed height at which a hill becomes a mountain. But mountains are usually about 2000 to 3000 meters. Some mountains like the Himalayas or Karakorams are sharp or pointed. This means that in terms of the geography, they are young mountains between 1.5 to 66 million years old. Older mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind, so that they are more rounded. ओके, नाउ अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को. तो फर्स्ट हमारे पास है माउंटेन्स. जोग्राफिकल टर्म में फ़र्स्ट हमारे पास है माउंटेन्स. यहाँ पर हमारे पास जो माउंटेन्स है वो है कि माउंटेन्स आर द हाईएस्ट लैंड्स. ओके, माउंटेन जो हमारे पास है ये ज़मीन में हमारे पास बहुत ही ऊंचा हिस्सा होता है, बहुत ही लंबाई की तरफ होता है. तो इनकी हमारे पास जो हाइट होती है वो हमारे पास होती है 2000 से लेके 3000 तक. इनसे ऊपर भी हो सकती है. तो इसमें हमारे पास टू मेन पॉइंट्स और हमारे पास पहाड़ों के सिलसिलों के नाम दिए गए हैं. फर्स्ट है हिमालय और सेकंड है कराकोरम. तो हिमालय की मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि उसकी हमारे पास जो हाइट है वो है 2400 मीटर्स. और जो कराकोरम की है वो हमारे पास है 1300 मीटर्स. हमारे पास अब यहाँ पर आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड पे लिखा है यंग माउंटेन्स और दूसरी साइड पे लिखा है ओल्ड माउंटेन्स. आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, आपको क्लियर नज़र आएगा. तो यहाँ पर अब हमारे पास ओल्ड माउंटेन्स और यंग माउंटेन्स का हमारे पास क्या मतलब है. तो ओल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उसके अगर आप लोग टॉप्स देखें तो ये हमारे पास राउंड फॉर्म में है, मतलब ज़्यादा वो शार्प नहीं है, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है. लेकिन आप लोग यंग माउंटेन्स की तरफ देखें तो इनके हमारे पास जो सर है वो हमारे पास क्या है, टॉप, ये टॉप्स वगैरह जो है ये पॉइंटेड है. तो ये जो हमारे पास जो ओल्ड माउंटेन्स है ये हमारे पास होते हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से, कि ज़्यादा बारिशें इस पे हो जाती हैं तो इसकी वजह से इनके जो टॉप्स है ये हमारे पास राउंड हो जाते हैं. और जो हमारे पास यंग माउंटेन्स है तो इनके ये टॉप्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है कि ज़्यादातर ये माउंटेन्स एरियाज जो होते हैं कि अमूमन हमारे पास यहाँ पर बर्फ़बारी पड़ी रहती है. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट विच इज़ हिल्स. सो दीज आर लैंड्स अबाउट सी लेवल बट नॉट एज हाई एज माउंटेन. दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन सच एज ग्रास, ट्रीज आर फॉर्म क्रॉप्स ऑन टूरिस्ट फील्ड्स. अब हमारे पास हिल्स जो है वो क्या है एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को.
कि हिल्स आर नॉट वेरी हाई, कि हमारे पास ये ज़्यादा हाई नहीं होते, ज़्यादा बुलंद नहीं होते जैसे कि माउंटेन्स होते हैं। उनकी हाइट मैंने बता दी 2000 से 3000 तक। तो दे हैव राउंड टॉप्स लाइक ओल्ड माउंटेन्स, इनके जो टॉप्स होते हैं, जो इनके सर होते हैं, वो हमारे पास ओल्ड माउंटेन्स की तरह होते हैं। किस चीज़ की? हिल्स की। अब हमारे पास है कि दे आर कवर्ड विद वेजिटेशन, ये हमारे पास जो होते हैं, ये जो हिल्स होते हैं, ये हमारे पास कवर्ड होते हैं किस चीज़ से? वेजिटेशन से। जबकि माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे पास ढके होते हैं स्नो से, बर्फ़बारी से। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो है कि इस वेजिटेशन में हमारे पास जो होती है इन पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पर हिल्स के ऊपर, तो उसमें हमारे पास ग्रासेस होती हैं, ट्रीज़ होती है, और कुछ हमारे पास वहाँ पर क्रॉप्स भी होती है इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर, मतलब उगाए जाते हैं। जबकि हमारे पास इससे पहले भी मैंने कह दिया कि हिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेजिटेशन से ढके होते हैं, जबकि माउंटेन्स जो होते हैं दे आर कवर्ड विद स्नो। द नेक्स्ट विच इज़ प्लेट्यूज, दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबाव सी लेवल, सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल वाइल अदर्स आर पुअर लैंड, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा। अब हमारे पास प्लेट्यूज जो है वो हमारे पास वो प्लेट्यूज जो होते हैं ये फ्लैट लैंड होता है सी लेवल से, मतलब सी लेवल से ऊपर होते हैं, अबाव द सी लेवल। ओके, ये सतह समंदर से हमारे पास ज़्यादा हाई नहीं होते, ज़्यादा बुलंद नहीं होते। अब पाकिस्तान में हमारे पास टू मेन प्लेट्यूज है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है पोटवार प्लेट्यूज। ओके, इन पोटवार प्लेट्यूज रावलपिंडी इस्लामाबाद इज सिचुएटेड। हमारे पास पोटवार प्लेटू में जो है पाकिस्तान में हमारे पास टू मेन प्लेटूज हैं। फर्स्ट वन इज़ पोटवार प्लेटू। अब पोटवार प्लेटू में हमारे पास आते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद। ओके, और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, या हमारे पास पोटवार प्लेटू का। दूसरा जो प्लेटू है पाकिस्तान में वो है बलूचिस्तान प्लेटू। ओके, तो ये हमारे पास बलूचिस्तान प्लेटू जो है ये हमारे पास फर्टाइल नहीं है। ओके, क्योंकि और यहाँ पर बारिशें जो होती हैं वो बहुत ही कम होती है। बलूचिस्तान प्लेटू में बारिशें बहुत कम होती हैं, जबकि पोटवार प्लेटू में बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 7 और पेज नंबर 7 और फर्स्ट पैराग्राफ इज़ प्लेन्स। मैं रीड करती हूँ। प्लेन्स, these are areas of flatland at lower levels. Some are at sea level or slightly higher. The plains are important as this is where most farming take place. ओके, तो हमारे पास प्लेन्स जो होते हैं ये हमारे पास फ्लैट लैंड होता है और बहुत ही ज़्यादा आइडल होता है फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये एरियाज़ हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि ये एरियाज़ प्लेन्स में हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। ओके, तो हमारे पास जो होते हैं कि पानी की अच्छी क्वांटिटी होने की वजह से हमारे पास ये एरियाज़, प्लेन्स एरियाज़ जो होते हैं, यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह जो होती है ये बहुत अच्छी होती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, डेजर्ट्स। These are areas where nothing or only tough plants can grow. There are hot deserts where the temperature is very high during the day. There is very little or no water, or else the soil is too poor for anything to grow. There are also cold deserts called tundra where the climate is too cold for vegetation. These can be found on high mountain tops or in polar regions. अब हमारे पास डेजर्ट क्या है? तो डेजर्ट आर द प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो प्लांट्स विद लिटिल रेनफॉल। कि हमारे पास डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पर प्लांट्स तो या तो बिल्कुल नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, और बारिशें यहाँ पर बहुत कम होती हैं। अब है एंड वेरी हॉट एरियाज़। डेजर्ट क्या होते हैं? बहुत ही गर्म इलाके होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। ओनली टफ प्लांट्स कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट्स, के बहुत ही कम प्लांट होते हैं, और टफ प्लांट मीन जो बहुत ही सख्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगी कैक्टस का, उसके रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी हमारे पास डेजर्ट का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दिन के वक्त यहाँ की हमारे पास जो
मतलब दिन के वक्त यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्वाइव करना प्लांट्स का बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पे की सॉइल जो होती है, डेजर्ट की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल बिल्कुल नहीं होती। ओके, तो उसको हमारे पास जो डेजर्ट की होती है उसको हम सॉइल भी नहीं कह सकते, उसको हम सैंड कहते हैं। अभी किसी भी किस्म की क्रॉप्स के लिए ये एरियाज फर्टाइल नहीं होते। ओके, और डेजर्ट में हमारे पास अब दूसरा जो आता है उसको कहते हैं टंड्रा। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, और ये हमारे पास इसी पैराग्राफ के 5th लाइन में फर्स्ट वर्ड है। तो ये टंड्रा जो होते हैं ये हमारे पास, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, डे को भी और नाइट को भी, मतलब दिन और रात दोनों को भी। और यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि टंड्रा में के डेजर्ट्स में हमारे पास अक्सर औकात में रात के वक्त बर्फ़बारी भी होती है। ओके, क्लियर? Okay, come to the next, which is lakes. These are inland seas completely surrounded by land. Lakes can have either fresh or salt water. तो अब हमारे पास जो लेक्स होते हैं वो हमारे पास इंलैंड सीज होते हैं, अराउंड बाय द फ्लैट लैंड। जो हमारे पास ज़मीन के इर्द गिर्द के हिस्से में पानी होता है वो पानी या तो अक्सर हमारे पास फ्रेश होता है, अमूमन हमारे पास फ्रेश ही होता है, लेकिन कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जिसका पानी जो है वो हमारे पास सॉल्टी भी होता है, नमकीन होता है वो पानी। ओके, इसके जितने भी अभी मैंने टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए तो उसमें हर एक के सामने पिक्चर दी गई है, तो आप उसकी मदद से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स। रिवर्स, दिस इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर। These can be tiny streams or mighty rivers many kilometers wide. The water in rivers is fresh except for a short distance where they enter in the sea. अब हमारे पास जो रिवर्स होते हैं तो ये हमारे पास फ्लोइंग फॉर्म में हमेशा होते हैं, मतलब ये पानी जो होता है ये रुकता नहीं है, मतलब स्लोली ये मूवमेंट करता है, लेकिन मूवमेंट ये ज़रूर करता है। तो हमेशा ये हमारे पास जो होता है ये फ्लोइंग फॉर्म में ही रहता है। तो इसका पानी इसी फ्लोइंग की वजह से हमेशा हमारे पास फ्रेश रहता है, ताज़ा पानी रहता है इसका। दूसरा ये कि हमारे पास रिवर्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं या एक्सटेंड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैले हुए होते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 एंड द टॉपिक इज़ एस्टूरी. This is where important rivers widen as they enter the sea. Estuaries can make good harbors for ships. अब हमारे पास जो एस्टूरी होती है वो क्या होती है, आप लोग फर्स्ट उसका डिफिनीशन लिखें। एस्टूरी इज़ द प्लेसेस वेयर रिवर्स वाइड एंड एंटर इन द सी। मैं रिपीट कर देती हूँ, एस्टूरी इज़ द प्लेसेस वेयर रिवर्स वाइड एंड इंटर इन द सी, कि हमारे पास जो रिवर का पानी होता है वो वाइडन होता है, जिस तरह मैंने इससे पहले कहा एक्सटेंड होता है बहुत ज़्यादा। जब वो पानी हमारे पास सी में इंटर करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एस्टूरी कहलाता है। ओके, और पाकिस्तान में हमारे पास इसकी कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है कि मैं आप लोग को दे सकूं कि एस्टूरी हमारे पास पाकिस्तान में इस जगह पर है। तो पाकिस्तान में हमारे पास एस्टूरी की कोई एग्जांपल नहीं है। और दूसरा ये कि स्टोरीज कैन मेक गुड हर्बर्स फॉर शिप्स, के हमारे पास हर्बर्स, हमारे पास जो बंदरगाहें होती हैं जहाँ से तिजारत का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो हमारे पास हर्बर्स में भी आता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट विच इज़ डेल्टा. Sometimes when a river enters the sea, it breaks into many small rivers or channels in a V shape. The land here can be very fertile because of the mud brought down by the river, but it is also very liable to flooding. अब हमारे पास डेल्टा क्या है, तो डेल्टा भी हमारे पास सेम टू सेम स्टोरी की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो डेल्टा वाटर इज़ ऑल्सो इंटर इन द सी, ये भी हमारे पास सी में ही इंटर करता है। और रिवर्स का पानी जो होता है, जो डेल्टा की में हमारे पास रिवर्स का पानी आता है, तो वो मुख्तलिफ चैनल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कि मतलब जब रिवर का पानी इंटर होता है तो वो मुख्तलिफ चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए। यहाँ का पानी हमारे पास फ्रेश नहीं होता, सही है। और यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ का मतलब जो सॉइल होता है या जो उसकी मिट्टी होती है वो ज़्यादा होती है मडी होती है। मडी मीन्स जो मिट्टी कीचड़ वगैरह होती है वो होती है। और पाकिस्तान में जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास है इंडस डेल्टा, जो कराची में है। इंडस डेल्टा, ओके, कराची में पाकिस्तान में है। एस्टूरी की कोई एग्जांपल नहीं है।
और इसका पानी जो होता है वो अरेबियन सी में जाता है। जो हमारे पास इंडस डेल्टा का पानी है वो जाता है कहाँ पर, अरेबियन सी में। ओके स्टूडेंट्स, so hope you will understand all the chapter. Inshallah, in the next lecture we will do exercise. So goodbye students and take care.